तो विषय हमारा वही चल रहा है, वैराग्य और संयम। वैराग्य और संयम, और उसमें फिर हुआ कि हमारा जो है वैराग्य, पहले हमने जाना था वैराग्य कितने प्रकार। वैराग्य 3 प्रकार से, उसको हम कैटेगराइज कर लिया, श्रेणी बांट ली कि माचिस की तीली जैसा, दीपक जैसा और रत्नों जैसा। ये तीन तीन कैटेगरी कर। भाग तो बहुत भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा जो है ना, इसको 3 हिस्सों में बांट लिया। हाँ, जब स्टार्टिंग होता है तो माचिस की तीली शनि को थोड़ी देर के लिए बस चलती, और उसके बाद में फिर दीपक की तरह होता है। दीपक की तरह तब होता है जब उसके अंदर स्वाध्याय का तेल डलता रहेगा, दीपक जलता रहेगा तब तक। और रत्नों का जो है वो तो शाश्वत हो जाता है, उसका तो प्रकाश रहता है जब तक वो है। और साथ में हमने ये जाना था कि इसको बचाए रखने के लिए, तो बचाए रखने के लिए दो दो तरह था कि विधेयात्मक और निषेधात्मक। विधेयात्मक था कि सतत स्वाध्याय, स्वाध्याय से उसको पूरित करते हो। और निषेधात्मक था कि 5 तरह की पवन उस दीप को बुझाना। आप स्वाध्याय तेल तो डाले जा रहे हो, फिर भी उसकी दीपक की लो को आपको बचाना है, उस फ्लेम को उसको बचाना है। वो 5 तरह की। तो 5 तरह की जो थी वो आसक्ति, असातना, अहंकार, अनादर, अहंकार और महत्वाकांक्षा। हाँ, महत्वाकांक्षा इसलिए का क्लैरिटी, एक्चुअली ये वर्ड जो होना चाहिए था आकांक्षा। तो ये पांचों हो जाते, 5 तरह के ये हो जाते हैं कि आसक्ति, असातना, अनादर, अहंकार और आकांक्षा। लेकिन आकांक्षा से ना मीनिंग बड़ा वास्तव में, महत्वाकांक्षा एक स्पेसिफाई जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो। 5 तरह की तो ये हो गई। और फिर इसके बाद में इसको अब आगे इसमें कैसा आगे हम बढ़े, तो ये होता है कि इसमें फिर 5 प्रकार के और आगे आता है सिस्टम। वो क्या है कि संवेदना, संवेदनशीलता में वो कायम रहे, सद्भाव, सेवा, जो समझ, सजगता जिसे कहते हैं, और उसको समीक्षण प्रज्ञा कहते हैं, समीक्षण प्रज्ञा, और एक समर्पण, समर्पण का। 5 ये क्वालिटीज जो है ना हमारे में होनी चाहिए, 5 जो है। अब हमारा डिस्कशन जो चल रहा है इन 5 पे चल रहा है। हमने वो 5 जो थी पवन का वो तो हमने कर लिया। और अब इसके बाद में है कि संवेदना, सद्भाव, सेवा, समीक्षण प्रज्ञा यानी कि समझ, यानी कि सजगता, और समर्पण, समर्पण। ये 5 स है, वो 5 अ है। 5 है, ये 5 स है। लेकिन उस आ में ना आकांक्षा शब्द को हमने महत्वाकांक्षा कर दिया, ये ज्यादा क्लियर कर। तो अब हमारा जो है ना ये सब्जेक्ट जो चल रहा है, अब हमने संवेदना को डिस्कस कर। जो पहला है कि संवेदनशीलता मेरी। संवेदनशीलता क्या होता है, ये संवेदनशीलता कहाँ खत्म होती है। ये 5 प्रकार की जो पवन है, अगर इसको कंट्रोल ना करें तो हमारे अंदर संवेदनशीलता, ये संवेदनशीलता रहेगी तो बचाव रहेगा। प्लस एक अहंकार जो है उसमें, जो अनादर, तीसरा चौथा अहंकार है। अहंकार जो है जो वो खराब करता है। अहंकार अगर अंदर है तो वो भी हमारी संवेदनशीलता को कमजोर कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। अगर अंदर हमारे अहंकार आ गया तो संवेदनशीलता जो है वो खत्म, मतलब हमारी सेंसिटिविटी लेवल। क्वेश्चन है कि एक आदमी धर्म के प्रति कितना सेंसिटिव है। हर चीज के अंदर वो कहता है ना कि खोज लेता करता है, नहीं इसमें ये ना हो जाए, उसकी इतनी गहराई तक उसको सोचता है। ये जीव की संवेदनशीलता है, कितना संवेदनशील, कितना सेंसिटिव है उसके उस पर, मतलब धर्म के प्रति यानी मोक्ष के प्रति, हर चीज के अंदर, कि मेरे से भूल से भी भूल ना हो जाए, भूल से भी भूल ना हो जाए, ये संवेदनशीलता हमेशा बनी रहती। कुछ भी गलत ना हो, वो धर्म के एंगल से देख कि उसमें कहाँ का नुकसान है। हमने वो एग्जाम्पल दी थी ना कि घी का, घी की बरनी टूट गई, एक बहू से घी की बरनी टूट गई, और उसने कहा बहू कोई बात नहीं, क्या है, 2-2.5 किलो घी जो है वो क्या खराब हो गई। और छोटी बहू से जो है कुछ दिनों बाद हाथ से गिलास का पानी छूट गया। पानी जो है ना, पानी का गिलास जो है हाथ से छूटा और वो नीचे गिलास कर, तो ससुर ने डांट दिया उसे। तो मन में इतना उछाल चला कि अगर बड़ी है, बड़ी बहू जो है वो घी गिरा दे, 2.5 किलो घी की बरनी तोड़ दे, उसको तो कुछ नहीं कहा। और मेरे जो एक एक गिलास पानी के गिरने से ना तो गिलास टूटा, पानी गया ना, इसके लिए इतना उधम मचा दिया इन्होंने। अब ये जो बात है ना, ये क्या है कि उसकी वो संवेदनशीलता नहीं है, उसको समझ नहीं है।
लेकिन उसने मुंह बना लिया अपना। अब ससुर थी, कुछ कह तो सकती नहीं थी, पर मन में ये आया कि वो बड़े घर की है, इसलिए तो वो तो घी गिरा दे चाहे, और मैं जिस परिवार से आई हूँ तो मेरे हिसाब से ये तो मुझे फिर, मेरा तो कोई यहाँ पर वजूद ही नहीं है। ससुर कुछ दिनों बाद देखा कि हाँ कुछ फर्क है इसके, उसने पूछा उससे कि भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम वैसा नहीं नजर आती, समझ तो आ जाती, बड़े लोगों को चेहरे से पता चल जाता, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, अंदर क्या चल रहा है इसके दिमाग में। तो उसने पूछ लिया, तो फिर उसने पहले तो कहा नहीं कोई ऐसा नहीं, पता नहीं, बताओ मुझे। तो बताया, तो फिर उसने प्यार से समझाया, वो जो है वो जड़ है, घी जो है उससे किसी जीव की हिंसा नहीं हुई। अब पैसे का नुकसान हुआ है, हो सकता है 1000 रुपए का नुकसान हो, लेकिन पानी के गिलास में एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। अब ये जो संवेदनशीलता है, अब ये व्यक्ति की अपनी संवेदनशील, उसका ध्यान किधर है, ये संवेदनशीलता समझने के लिए है कि उसका ध्यान किधर है कि जीव हिंसा ना हो जाए, पैसे की परवाह नहीं। वो उधर से उससे संवेदनशील है। और ये हमारी वृत्ति के अनुसार होता है। एक आदमी ये होगा कि पानी गिर गया तो क्या, वो ज्ञानता के कारण पानी गिर गया तो क्या, घी में तो पैसा, घी नुकसान हो गया इतना, घी का इतना नुकसान हो गया क्योंकि वो बर्नी टूटी है, कांच भी बीच में मिक्स हो गया, ये खाने लायक नहीं, घी गया। तो ये जो सेंसिटिविटी है ना, ये जो लेवल है, उसके हमेशा अंदर क्या है कि कहीं जीव हिंसा ना हो, मेरी बात कहने से इसको कुछ चुभ ना जाए, इसको कटु नहीं लगे, मैं इसको ये बात अगर सत्य भी कुछ कहना है तब भी इतना लपेट कर, जैसे कड़वी दवाई ना मीठा लगा के बच्चे को मीठी ऊपर से पड़ा चढ़ा के दी जाती है प्यार से, तो उसको कई बार बच्चे को मिठाई के अंदर से करके परफ्यूम से गोली रख के बंद करके उसके मुंह में मिठाई डाल दे, बच्चा कड़वी, कड़वी में कई बार थू कर देता, क्योंकि कड़वा जो होता है ना वो जबान के आखिर तक जाके महसूस होता है। जितना भी मीठा किनारे पे खट्टा मीठा साइड में नमकीन, उसकी लोकेशन है हर जीव की, लेकिन जब वो जीव के अंत में पहुंचती है ना गोली, तो उसको बहुत कड़वी लगती है, कोई कड़वे की सेंसिटिविटी की जबान में वहां पर है, तब वो एकदम बच्चा गोली को फेंक देता है, हाथ फेंक, ये तो कड़वी है। तो उसके लिए उसको लपेट के, इसी तरह कई बार सच्ची बात को भी बहुत, मतलब वो तो कड़वी दवाई होती है, सच्ची बात कड़वी लगती है ना, सच्ची बात को हजम करना, सच्ची बात अपच होती है, जल्दी पचती नहीं है। किसी की सच्ची बात उसको समझाने लगो और उसमें वो इन्वॉल्व हो, तो उसको हजम नहीं होती जल्दी। तो उसको क्या है कि बहुत प्यार से उसको टच करना है। और भगवान ने कहा है कि अगर सत्य भी बोल रहे हो और जीव दुखी हो गया उससे, आपका कर्म बंद हो गया, मृषावार, उसकी क्या, उसकी क्या हिंसा हो गई, हिंसा हो गई, इसलिए झूठ को उन्होंने शब्द दिया मृषावार। सत्य बताते हुए भी, और अपने ही श्रावकों को, अगर उसने अपनी पत्नी को भी कह दिया कि तू नरक में जाएगी, 10 श्रावक में से, तो महाशतक को कहा ना, वो रेवती को कह दिया उसने कि तू तो जाएगी, नरक में जाएगी, जब वो परेशान कर रही थी। तो उन्होंने कहा, वहां से उधर भेजा उनको कि उसको कहो कि क्षमा मांगे उससे, क्योंकि वो पीड़ित हो गई, दुखी हो गई, दुखी हो गई तो कर्म बन गया। और हालांकि वो, हम सोचते हैं कि हमने तो सच्ची बात की है, तो लेकिन कर्म बन गया। तो ये जो है ना, ये सेंसिटिविटी लेवल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवेदनशीलता। अब ये पहली सीढ़ी है संवेदनशीलता, ये हमारी 5 सीढ़ियां होंगी। ये जो 5 सीढ़ियां हैं, ये संवेदना का है, आसक्ति का है, असाधना है, जैसे ये सारी सीढ़ियां, ये सीढ़ी चढ़ेंगे हम यहाँ से, संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता के बाद सद्भाव आता है, सद्भाव है, सेवा है, समझ है, और समर्पण। तो संवेदना पहली सीढ़ी है। ऐसा सतत चिंतन, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा मैंने गहराई से चिंतन करना किसी चीज को, एक ही लक्ष्य को, एक ही पॉइंट को, उसके अंदर गहराई से चलते जाना, अनुप्रेक्षा। ऐसा सतत चिंतन, अनुप्रेक्षा, अंतर्शोधन, मतलब अंदर भी चल रहा है, क्या ये गलत है, ये सही है, क्या है, उसकी तुलना। मतलब अगर आदमी को क्लैरिटी होगी, जिसको क्लैरिटी नहीं है कि एक बूंद के अंदर इतने जीव हैं, वो घी और पानी की तुलना नहीं कर सकता, जड़ और चेतन तुलना, उसको वो इतना ज्ञान तो होना चाहिए ना। अंतर्शोधन चलता रहना चाहिए कि क्या मेरे भीतर से अनादि का मलिन संस्कार कम हो रहे, क्या मेरे संस्कार बदल रहे, क्या मेरा क्रोध पहले से कम हो रहा है, क्या मेरे अंदर कषाय जो है वो पतले पड़ रहे हैं। तो ये क्या है कि क्या निज स्वरूप का प्रकटीकरण भीतर हो पाया है, निज स्वरूप का प्रकटीकरण।
सबसे इसके लिए पता है कि अपनी आत्मा की, पहले तो आत्मा को समझना है कि मैं क्या हूं, मैं वास्तव में आत्मा हूं, ये शरीर है, ये पराया है, इसका जोड़ है। एक्चुअली ये दोनों बेमेल हैं, ये असमान जो है ना, गठबंधन हो गया। अब गठबंधन ऐसा एक शरीर से हुआ है, अब इससे ऐसा गठबंधन है कि इससे भाग नहीं सकते जल्दी। इसके लिए पूरा प्रोसेस बताया गया कि तू इससे कैसे बचे, और यही हमारी साधना है। अपने को अंततः ये शरीर मेरे से अलग हो जाए, यही कार्य है ना। और इसलिए कहा गया कि नवीन कर्म मत बांध। अगर कर्म बंधते हैं तो ये छूटेगा नहीं। ये बॉन्डेज जो है ना बीच में, इस शरीर की, इस पुद्गल पौद्गलिक शरीर की और मेरी आत्म प्रदेश की बॉन्डेज के बीच में कर्म है। मेरे कर्म अगर मिनिमाइज हो जाए और अल्टीमेटली खत्म हो जाए, ये रह ही नहीं सकता साथ, ये हट जाए। तो मुझे तो वहां कहाँ पर सारा प्रयोग कहाँ करना है कि मेरे कर्म कम हो जाए, पीछे वाले खत्म होते जाएं और नए उसके बंधे। बस यही सारी साधना है। पीछे वाले तो आएंगे, मैं उससे विचलित होता हूँ, मैं नए बांध लेता हूँ। इसलिए संसार के अंदर मेरा चक्कर चलता जा, ऊपर नीचे ये सांप सीढ़ी का खेल जो है ना, ये चलता है। तो क्या भीतर स्वरूप प्राप्ति की लालसा उभरी है? अब इसके बाद में क्या, पॉज मत करना। क्या भीतर स्वरूप प्राप्ति की लालसा उभरी है? क्या संयम पालने से बढ़कर संयम आराधना हो पा रही है? एक होता है खाना पूरी करना, संयम पालना मतलब खाना पूरी होता है। कोई ऐसा करते हुए मैं देखा ना जाऊं, मतलब दो तरह का जीवन। नहीं नहीं, किसी के सामने नहीं ऐसा करना, कोई क्या कहेगा। संयम, संयम की पालना करना, उसमें ज्यादा दिखावा, दिखावा भी हो सकता है, बिना दिखावे के भी हो सकता है, उसकी पालना करा। लेकिन क्या संयम की आराधना हो रही है? आराधना हो रही है। असली तो उस संयम की जो हमने नियम लिए हैं उसकी हम आराधना कर पा रहे हैं क्या? अब तक कितना मार्ग तय कर पाए? मान लिया 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब कहते हैं कि 10 साल की हमारी दीक्षा पर्याय होगी, 10 साल में हमने कितना माइलेज तय किया? अब घर से अगर गाड़ी से चले हैं, चलते चलते 2 घंटे हो गए, तो भाव तो आता है ना कि 2 घंटे का समय हो गया, तो कितनी दूर आ गए। और उससे आपको अंदाजा लगता है कि हम करीब करीब ठीक पहुंच गए। अगर मान लिया 100 किलोमीटर भी कवर कर दिया, तो आपको लगता है कि ठीक है, हम ठीक चल रहे। अब ये हमने इतना संयम का समय जो चला गया, मैं कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा। अब जब कभी साधु संत आगे ये कहते हैं कि हमारी 20-20 साल की दीक्षा पर्याय हो गई, 25 साल की, लेकिन वो खुद ही महसूस करते हैं। देखिए कितना अंदर भाव ऐसा आता है, जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं निफिटी, कि महाराज 20 साल में हम तो कहीं पहुंचे ही नहीं, 30 साल में कहीं पहुंचे नहीं। और जब उनसे बात करते हैं, यहाँ तक कि 25 बोल आता है अच्छी तरह, लेकिन नहीं आता। तो कितना अंदर कॉम्प्लेक्स फील हो। ये जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, अगर 20 साल में वही नहीं पकड़े तो पहुंचे कहाँ? तो आगे आगे ये भी हो सकता था कि जीवन का अंत हो जाता 20 वर्ष के अंदर। संयम, तो ये तो इतना स्पीड का मार्ग इसके ऊपर चलना है कि एक समय का भी हमारा जो है नुकसान नहीं कहीं। तो फिर 20 वर्ष चले गए और हमें बेसिक चीजें नहीं मूल की पता, तो हम ग्रास्प क्या करेंगे, पाएंगे कैसे? पाना मुश्किल होगा। ये जो है ना, आगम या शास्त्र पढ़ने के लिए क्या होता है कि उसके लिए आपको पूरी क्लैरिटी चाहिए बच्चे को। और ये जो भाषा का थोड़ा हल्कापन किया गया है, इसीलिए कि हमारे सुनने वाले जो हैं सभी 25 बोल तो करके आए नहीं। अगर उनको ये होगा कि हम जानते नहीं, उनकी समझ में नहीं आएगा, तो वो फायदा नहीं है। तो उस भाषा को इतना थोड़ा आसान बना लें, समझा दें कि अगर उसको वो चीजें नहीं भी मालूम, वो परिभाषिक शब्द नहीं मालूम, तब भी वो कोरा ना रह जाए, तब भी कुछ ना कुछ वो पकड़ ले। और वो पकड़ते ही उसका इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आता है तो फिर वो कहता है जी कि अच्छा, मुझे 25 बोल जानने चाहिए। तो ये मैंने आप एग्जाम्पल कई बार दिया है कि मुझे एक बार एक ऐसी बड़ी, जब मैं नया नया इस धर्म से जुड़ा था, तो मुझे एक क्लास में भेज दिया। वहां पर वो बहनें थी, कुछ चीज स्वाध्याय हो रहा था, श्रीमद राजचंद्र जी का स्वाध्याय हो रहा था, मुझे वहां भेज दी। मैं वहां बैठ गया, मेरे तो हाथ पल्ले ना कुछ पड़े। एक तो हिंदी बहुत कमजोर थी, हिंदी पढ़े ही नहीं थे हमारे। वो जिस तरह की भाषा कर रहे थे, बात कर रहे थे, मैं बड़ा परेशान हो गया उस 1 घंटे में बैठे।
मन में लगा, बाहर निकला, मैंने कहा तू अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, तेरी हालत क्या है, तू समझ ही नहीं आई, तू यहाँ जिनके बीच में बैठा है और ये कितना कैसे प्रश्न कर रही है और कैसे उत्तर हो रहे हैं, और ये हमें यही नहीं, उसका टेक्स्ट ही नहीं समझ में पूरी तरह आया, ये कहना क्या चाहते हो और ये समझाया क्या जाता। मैं महाराज के पास गया जिन्होंने भेजा था, मैंने कहा ये कहाँ भेज दिया मुझे, कहाँ भेज दिया मुझे, वो मेरे तो हाथ पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, ये किताब लो, ये 25 बोल सीख। शुरुआत कहाँ से हुई मेरी। अब वो उन्होंने मुझे डेलिबरेटली भेजा था, डेलिबरेटली भेजा था कि जो है कि 25 बोल की वहां जाएगा तो कुछ इसको क्या इसका पता चल गया, और वो ही बात उनको एक्सपेक्ट था कि ये आएगा वापस आएगा, और उन्होंने मुझे किताब दे दी कि ये इसको पढ़ना है। तो मैंने वो गाड़ी में किताब रख ली, जैसे फैक्ट्री जाते थे तो पीछे बैठा हूँ मैं, अपनी सीट के पीछे रख दिया पहली सीट, और मैं उसको आधे घंटे में पढ़ता जाता शाम को। 6 महीने लगे, 6 महीने, आधे घंटे में खुद ही पढ़ते जाना, फिर वापसी आना, फिर चितार लेना, शाम को अगर अंधेरा हो गया तो उसको चितार लेना, फिर करना, ऐसे करते करते 6 महीने के अंदर पक्का 25 बोल। और उसके पक्का होने के बाद में ध्यान साधना हमने पहले की हुई थी, फिर मैं इनके आत्मदृष्टा ये स्वाध्याय कराते थे, फिर इनके स्वाध्याय से जुड़ा। फिर मैंने पिताजी स्थानक जाते तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भी आगे से जाया करूं, मेरा हौसला खुद ही बढ़ा। मैंने कहा कि हाँ अभी उत्तराधीन सूत्र शुरू होने वाला है, तो 1-2 दिन में तुम आ जाओ। फिर मुझे साथ ले लिया, ये 2002 की बात है, वहां से शुरुआत हुई। हाँ, वहां से स्वाध्याय की हुई। और क्योंकि 25 बॉल अगर बेस पे, ये मैं बात इसके लिए जोर से कर रहा हूँ कि जो भाई बहन सुन रहे हैं क्या वो 25 बॉल सिद्धांत को समझें। याद करने की जरूरत नहीं है, समझना है। याद तो वो 8-10 दिन में हो सकता है अगर आपको, लेकिन उसको समझना है। 25 बॉल वो अगर अंदर समझ में आ गया, ये आपका समझो कि नींव पक्की हो। अब महल जितना मर्जी ऊंचा खड़ा कर लो, नींव पक्की हो। तो 25 बॉल अगर किसी ने अभी तक भी नहीं किए या उसको इतने पक्के नहीं है, तब भी कर ले, जब जागे तभी सवेरे। ये 25 बॉल करने में बड़ी गहराई से समझना है, वो बेस है हमारा, तो मतलब फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म, जो जैनिज्म का फंडामेंटल्स है वो समझ में आ जाए। और यहाँ पर हमने देखा 3 बार क्लासेस ले ली, 3 बार क्लासेस ली हैं, और सचित्र कराते हैं, चित्रों से समझाया गया है। याद करने की जरूरत नहीं है, समझना है, उसको इम्बाइब करना, मतलब अंदर सोख लेना है, अंदर कि वो अंदर आपकी वो 25 बॉल आ जाए। यूट्यूब पे पढ़े हुए, हाँ यूट्यूब पे पढ़े हैं, उसको देखो, हर चीज को गहराई से समझो, गहराई से समझो। तो ये क्या है कि जब तक कितना मार्ग तय कर पाए हैं, या यहाँ से मतलब अब तक कितना मार्ग तय पाए हैं, क्या हमें 5-7 साल की दीक्षा पर्याय में भी क्या 25 बोल नहीं आए। जब मुझे बहुत दुख होता है जब कोई 20 साल की दीक्षा पर्याय वाले ये कहते हैं आकर कि महाराज हमको तो 25 बोल आते ही नहीं, हम तो किए ही नहीं। मैंने तो करते क्या रहे, कहते हम तो गोचरी लाते रहे, कपड़े धोते रहे, ये करते रहे। तो मैंने 20 साल का संयम क्या पाला फिर, मतलब कहाँ कहाँ हमारा स्थिति है कहाँ पर। 20 साल का संयम और वैसे ही ठीक है, बहुत ऊंची पढ़ाई, बड़े शास्त्र ये वो कंठस्थ नहीं किए हुए, पर ये तो मालूम होना चाहिए ना भाई, मतलब बहुत बड़े पहाड़े ना आते हो, 2 का 3 का 5-7 का, इसके पहाड़े तो आने चाहिए ना। इसके पहाड़े नहीं आएंगे तो हर बार वो कैलकुलेटर लेके थोड़ी बैठना है करने के लिए। ये तो मौखिक करोगे तो उसका आनंद अलग आएगा, झट से कैलकुलेशन करोगे तो वो जो अंदर आपने उसको फंडामेंटल्स आ गए तो चीजें आपको बड़ी आसानी से समझ आए। और 25 बोल नहीं आते ना तो प्रवचन समझ में आएगा और ना आगे बढ़ पाएंगे। तो यह है कि मूल में हम समझ जाएं, धर्म का मूल समझें। और वर्णमाला नहीं पता हो हिंदी की, वो मर्जी जो मर्जी करते हो उसको कुछ पता हो, तो कैसे कैसे होगा, नहीं होगा। अब तक कितना मार्ग तय कर पाए, इस तरह के शोध से ही हमें अनासक्ति, विरक्ति, उपशांतता, सरलता, विनम्रता, पवित्रता से हमें साधना की गति का बोध होता है, तथा अंतर संशोधन का भाव पुष्ट होता है। व्यवहार से तो मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ है ऐसा जान पड़ता है, परंतु निश्चय अनुसार हमारी चूक दिखाई देती है। अब जब अगर संत या साधु साधी में अंदर कमजोरी हो कि मुझे 25 बोल नहीं आता, या मुझे ये नहीं पता, या उत्तराधीन सूत्र के 36 अध्ययन है उसका मुझे समझ नहीं आता, मैंने फिर संयम क्या पाया। मैं कहूँ बहुत बड़े बड़े पोथे मत पढ़ो, पर वो बेसिक चीजें तो पढ़नी है ना। और जिसके कारण मुझे अगर वो है
तो मेरे अंदर संवेदनशीलता बनी। वो कहीं ना कहीं मुझे गाइड करते हैं कि ऐसा है, उसमें मैंने ऐसा पढ़ा था, उसमें ऐसा पढ़ा था। वो हमें हमारा जो मार्ग है ना, वो खुद ही वो रास्ता पता चलता रहे, पता चलता रहे। व्यवहार से तो मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ है ऐसा जान पड़ता है, परंतु फिर क्या होता है कि जब आप बहुत आगे बढ़ जाते हो ना टीचर, और फिर बेसिक चीजें नहीं आती, अंदर खोखलापन नजर आता है। जब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है, हमारे अंदर ये नहीं कि यस मैं इसको कर सकता हूँ, इसको मैं समझ सकता हूँ, तब तक वो उसके अंदर वो आगे बढ़ने की नहीं आएगी। धीरे धीरे जो जो संयम में आगे बढ़ेगा, शरीर हल्का पड़ेगा, और अंदर से जो ज्ञान का ना, ये भी खोखलापन खाने लग जाए। और इसीलिए जब खाने लग जाता है खोखलापन, तो फिर क्या होता है कि वो किस पे आता है, उसके पास कोई चारा नहीं रहता, सिर्फ है कि जो उसके पास आते हैं उनको मंत्र तंत्र ये कि अपनी भीड़ जमाए रखे। अगर उनको कुछ ज्ञान देता है तो उसको मंत्र तंत्र देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपने अंदर खोखलापन है, अपने अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि उसको वो टिका सके, वो आ रहा है जो धर्म के लिए आ रहा है, उसको हम किस रास्ते पे लगा देते हैं, उसको दूसरे रास्ते पे। जो स्टूडेंट क्लास में नालायक होता है ना, उसकी कोशिश क्या होती है, उसकी कोशिश ये होती है कि जो बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसको गलत आदतें लगाओ, वो इसी प्रयास में रहता है। ये बहुत पढ़ता है, हमने देखा है कॉलेज के टाइमों के अंदर, वो हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो जो बहुत पढ़ाकू होते हैं लड़के उसके कमरे के बाहर शोर मचाते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उनकी क्या, खुद तो पढ़ना नहीं है, ये बहुत पढ़ाकू बन रहा है, इसको डिस्टर्ब, इसको डिस्टर्ब। ये भी एक नेगेटिव अंदर होता है कि मैं तो वहां तक नहीं पहुंचा है, मुझे तो नहीं जान जा रहा, अब इनको भी खराब करो, इनको भी खराब करो। जो ज्यादा पढ़ने वाला है वो ये बहुत नंबर ज्यादा ले जाएगा, इसको इसकी टांगे खींच लो। जो ज्यादा ऊपर चढ़ रहा होता है ना, खुद चढ़ नहीं सकता, तो उसको एक ही काम होता है कि दूसरे की टांगे पकड़ के नीचे को खींचो खींचो। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, तो उसको खींचो। तो जिस समय हमारा जो है ना, हमें अनासक्ति विरक्ति उपशांतता सरलता विनम्रता पवित्रता से हमें साधना की गति का बोध होता है, तो अंतर संशोधन का भाव पुष्ट होता है। साधना की गति का बोध हो, मैं क्या क्या पकड़ रहा हूँ, क्या क्या मेरी समझ में आया। जिनको ये बात नहीं है, जिनको समझ में आ रहा होता है ज्ञान से, वो कहता है कि महाराज मैंने ये तो कर लिया है, और आगे वाला जिसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं या इसके लिए मैं क्या करूं, तो ये उसका मतलब है, उसके अंदर अंतर संशोधन का भाव पुष्ट होता है। व्यवहार से तो मुक्ति के मार्ग पर रहूं ऐसा जान पड़ता है, परंतु निश्चय अनुसार हमारे से चूक दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में ज्ञान की परिपक्वता से समझ में आती है, क्योंकि अज्ञानता में तो भूलों का आभास हो ही नहीं पाता। भाई जब सजग रहेंगे, ज्ञान रहेगा, तो भी हमें भूल नजर आएगी अपनी। हर भूल हर कोई बताने नहीं आता। कई भूलें ऐसी होती जो हो रही होती हैं, वो मुझे अपने आप को क्लियर होना चाहिए कि हाँ भूल हो गई है, इस कारण हो गई, चूक होती है जहां पर, उसी समय मेरे ही ज्ञान से मुझे समझ में आता है कि भूलों का आभास ही नहीं हो पाता। आत्म सात तत्व के ज्ञान की परिपक्वता से इस प्रकार की संवेदनशीलता के भावों की वृद्धि होती है। आत्म सात, जितना तत्व मेरे आत्म सात होते जाएंगे, जितने मेरे अंदर वो ग्रहण करता रहूंगा अंदर से, तो उसके कारण ज्ञान की परिपक्वता, इससे क्या होगा, ज्ञान की परिपक्वता होगी। और इस प्रकार संवेदनशीलता को जितना जितना मैं ज्ञान में उसकी बारीकियां सूक्ष्मता को जानता जाऊंगा, उस प्रकार की संवेदनशीलता के भावों की वृद्धि होती है। संवेदनशीलता ही संयम की आराधना में ऐसा एहसास कराती है कि अब मुझे संसार में अधिक काल तक नहीं रहना। वो कहने लग जाता है अब मेरा दम घुटता है संसार में। कैसा है कि भव ब्रह्मणा का, अभी तक ऐसा है कि मुक्ति का मार्ग तब तक नहीं मिलता कि ये संसार खारा नहीं लग रहा, ये संसार मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। यहाँ तक कि उसको कहते हैं ना कि भाई सिद्ध शिला में, तो कहता वहां जाके क्या करना, वहां तो खाली पड़े रहेंगे, वहां कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ तो मौज मस्ती है, जो सब कुछ मिल रहा है। ये इसलिए कह रहे हो कि मनुष्य हो, सब कुछ कर रहे हो, बाकी गतियों में क्या होगा, मौज मस्ती होगी क्या, या खूंटे से बंधे रहोगे, हाँ मौज मस्ती होगी। इसमें सोचे कि ये मनुष्य भव ही नहीं हमेशा मिलना, इस भव में ही कुछ कर लोगे तो उससे बच जाओगे। तो संवेदनशीलता ही संयम की आराधना में ऐसा एहसास कराती है अब मुझे संसार में अधिक काल तक नहीं रहना।
ये संवेदनशीलता आ जाए ना उसको, ये अंदर की, कि वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं अब। ये वैसे ही होता है जैसे किसी स्थान में आप अटक गए और वो वातावरण सही नहीं, जैसे, तो उस वातावरण में होता है कि उसको, अब अंदर स्थिति देखिए कि किसी सिचुएशन में आप ऐसा है, परिवार के अंदर सदस्य हैं जो अपने को अनफिट समझ रहा है, ये परिवार के अकॉर्डिंग में नहीं, या इस शहर के अकॉर्डिंग में, इस समाज के अकॉर्डिंग में, फिर देखिए उसकी हालत क्या होगी, उसको फील करिए। जैसे आप दिल्ली में रहते फील करते, दिल्ली में कोई खराबी थोड़ी नहीं, उसी में रह रहे थे। अब मन उचाट हो गया तो वही खराब लगे। क्या हमारा इस संसार से मन उचाट हुआ, या बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंदित लग रहा है? और जब उचाट हो गया तो फिर उसके होता है, यही होता है जो घर से बाहर निकलता है ना, जब तक प्यार, परिवार के सदस्य बड़े प्यारे लगते हैं, सोच में बाहर नहीं आते। और जब एक बार रियलिटी अंदर समझ में आ जाए, किसी के कहने से नहीं, कि ये सब जो मोही जन है ना, ये तो धूर्तों की टोली है। बहुत दिनों बाद बोला है ये धूर्तों की टोली, ये तो धूर्तों की टोली है, इनके कारण मैं फंसूंगा। ये मोह तो कर रहे हैं, और ये ऐसा मुझे लपेट रहे हैं कि कर्म भी बंधवाएंगे, और मेरे से वो सब कराएंगे कि मेरा कर्म बंधेगा और मेरा छुटकारा नहीं होता है। ये सारे धूर्त है। महाराज जी, हमें धूर्तों की टोली तो मत कहिए। ये समझिए, अध्यात्म के अनुसार आप कहाँ फंसे हुए हैं। अगर उनसे मोह आपका छूट गया, आप बच गए, इसलिए धूर्त कहा गया है। ये बड़ा, कई बहुत अच्छे जो है ना ग्रंथ में से ये शब्द निकला था, बड़ा मुझे टच कर रहा था। समय नहीं, नहीं अपना नहीं, उसमें हाँ, मतलब ये शब्द आया हुआ है, हाँ, कि जिसमें परिवार के सदस्य धूर्तों की टोली नजर लाने लग जाए, आपको संवेदनशीलता में महसूस हो कि ये मुझे फंसाने वाले हैं। ये तो पत्नी, बच्चे, परिवार, माता पिता सारे कितने अच्छे लगते थे, सारे वो अज्ञानता में अच्छे लग रहे थे, वो मोह में अच्छे लग रहे थे, वो मोहनी कर्म था। अब मोहनी कर्म थोड़ा सा पतला पड़ा, वही वही मोहिनी कर्म वो धूर्त नजर आते हैं कि ये तो मुझे। अब एक छोटा सा बच्चा, अवंता मुनि जैसे, वो माँ कितनी प्यारी होती है 6-7 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे, वो गुरु उसके साथ जाना चाहता है, गौतम स्वामी के साथ जाना चाहता है, वो माँ माँ छूट गई। कैसे होगा, इतने 7 साल का बच्चा माँ को छोड़ सकता? ये अंदर मोहनी कर्म का पतलापन है। ये इसका मतलब वो कर्म उतना पतलापन हो ऐसे। तो जिसमें मोह है वो इस शब्द से बहुत ऑब्जेक्ट करेगा, धूर्त कैसे कह दिया, क्योंकि तो बहुत प्यारे लगते हैं। अब अगर ज्ञान हो जाए, मोहनी कर्म कम हो जाए, तो लगेगा वाकई ये जितना, अब जब आपको गैदरिंग अच्छी लगती है, घर में बहुत लोग इकट्ठे अच्छे लगते हैं, वार्तालाप हो रहा है, गप्पे मार रहे हैं, घर में कुछ बाहर के लोग आ गए, मेहमान आ गए, बड़ा आनंद आ रहा है कि जाए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अध्यात्म से देखोगे तो आप उस समय में क्या कर रहे हो, आपका समय जा रहा है, ये सब धूर्त हैं, फंसा रहे हैं, मौज यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं। इसकी बात छोड़ो, साधु के लिए भी मनोरथ है कि वो एकल विहारी हो जाए। एकल बिहारी हो जाए, हाँ, वो उसके लिए वो भी है। तेरा तू, मतलब वो जो कहा गया ना कि पग मुक्ता पाप छे, कहाँ से पग मुक्ता, कि तू पग मत बाहर निकाल, कहाँ से, आत्मा से। तू बाहर निकालता है तो ये पाप हो गया, क्योंकि तू जैसी आत्मा से बाहर निकला पाप तो चालू हो गया। वहां तू सिक्योर्ड है, ना तो पुराने पाप तुझे इफेक्ट कर सकते हैं, ना तू नए कर्म बांधेगा। क्यों? तू प्रोटेक्टेड जोन में, तू अपनी आत्मा के साथ है। वहां पुद्गल ना तो आते हैं, ना से वहां बंधे जाते। जब तक तू उसके अंदर है, तू प्रोटेक्टेड। और जैसे ही वहां से बाहर निकला, वहां से बाहर निकलेगा तो पांचों इंद्रियां और मन लेके निकलेगा। और पांचों इंद्रियां जो मन है वो बाहर की सारी दुनिया है, उसका आकर्षण होगा। और जैसे ही तू निकला, तेरा मीटर चालू हो गया पाप का, पाप का मीटर चालू हो गया, कम या बढ़ती। और उससे निकलना ही नहीं, मतलब तू अपने अंदर रहे। और जितने मेरे मुझे ज्यादा दिखाई देंगे घर के, इसका ये करना है, उसका वो करना है, वो करना, सारे धूर्त है ना। अब जीवन का अगर आप एनालिसिस करे जाए आदमी का, परिवार के अंदर एक क्या परिवार का जो हेड, अगर वो हिसाब लगा के देखे उसने अपने लिए क्या किया और किस किस के लिए क्या करा, वो कोल्लू की बैल की तरह लगा। और आध्यात्मिक अनुसार उसने कुछ नहीं करा। संसार के अनुसार उसने हो सकता है बहुत धन कमा लिया, बच्चों को सेट कर दिया, मकान बना दिए, ये कर दिया, फैक्ट्री लगा ली, वो सारा संसारिक काम है। पर अध्यात्म में क्या किया?
और जिनके लिए करा उसके मोह में किया, तो अध्यात्म के अनुसार वो धूर्त है, डंडे गाने पड़ेंगे। अध्यात्म के अनुसार धूर्त है। और सारी साधना कहाँ से शुरू होती है कि तेरा मोह कम हो जाए। 8 कर्मों में से सबसे ज्यादा तुझे फंसाने वाला तेरा मोह है, और मोह अपने ही स्वजनों से। तरह से मोह भी नहीं है, बच्चे जैसे कई वो बोल देते हैं ना कि हमें परिवार के साथ मोह नहीं है, रह रहे थे हम शब्दों में वो शब्दों में है। यदि वो परिवार के बिना रह भी लेते हैं, ऐसा हाँ। नहीं है, तो फिर क्या उनका भी ऐसे होता होने का? हाँ, मोह नहीं होता है। मैं भी ये कहा करता था, ये मैं अपनी एग्जाम्पल से बोलता हूँ कि मुझे किसी से मोह नहीं। घर में मुझे निर्मोही कहा जाता, माता हमारी निर्मोही कहती थी, निर्मोही बोलती थी कि तू निर्मोही है। तो मुझे चुभता था कि जैसे निर्मोही कहते हैं, क्यों कहते हैं। लेकिन जब संयम लिया तो मुझे लगा कि ये तो एक क्वालिफिकेशन है। देखो फर्क कितना पड़ गया। पर एक बात है ना, मैं भी निर्मोही था, लेकिन जब उनका अंत हुआ ना, मेरा रोना नहीं रुक रहा था माँ की। मुझे पता चला कि मैं बंधा हुआ था मोह से। ये बुद्धि के स्तर पर था कि मैं कोई परवाह नहीं करता, लेकिन जब उनका अंत हुआ मेरे से, उस अंत को मैंने देखा कि कितनी चोट पहुंची अंदर। इसका मतलब मोह तो था। किसी का प्रोजेक्ट होता है, किसी का नहीं होता, नजर नहीं आता, बट था। हाँ, मोह था। ये देखिए, ये बहुत फर्क होता है बात में, कि मोह था। और ये हमने देखा कि मोह होता है। हमें लगता था पिता हमारे का हमारे साथ मोह नहीं है, पर मैंने उनका भी जब मोह एनालाइज किया, तो जब ये समझा ना, तो मैंने देखा उनको भी मोह था। किसी से कम ज्यादा हो सकता है संतान से, पर मोह होता है, मोह होता है। वो शाब्दिक था ना, हम अपने आप को एकदम ऐसा करते थे। ये बड़ी, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये अपने प्रियजनों का जब अंत होता है या कैसे स्थिति बदलती है, फिर देखिए, महसूस करिए कि कैसे होती है। हमें वहां से निकलना, वो क्या है, वो ज्ञान ही निकालेगा, जानने से नहीं। ज्ञान से जब है, मोह नहीं करो, ये ज्ञान से हो कि वास्तव में ये मेरे है नहीं। ये जब तक होता है, किससे मोह नहीं होता। जब हम ट्रेवल करते हैं, सह यात्री जो होता है, मन अंडरस्टैंडिंग है, इसका स्टेशन आएगा, ये उतर जाएगा, फिर भी हम उसको खाना पूछते हैं, बातचीत करते हैं, उस समय पर उसका सामान भी देख लेते हैं। अगर कहता है स्टेशन में 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ, वो सारा उसको पता है टेम्परेरी है, इसका मेरा रिश्ता परमानेंट नहीं। रास्ते में मिलने वाले मुसाफिर होते हैं, अपने नहीं। ये अंडरस्टैंड, अपने नहीं। वो अपनापन जो होता है क्षणिक है, और वो जब स्टेशन से उतरता, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता और हम उसका ध्यान नहीं करते कि गया तो गया। इस तरह जब समझ से आता है ना, ये इस तरह का होना चाहिए। ये सारे मुसाफिर, उन्हीं के बीच में रहते हुए ये अंदर भाव आ जाए कि हमारा कोई किसी के साथ परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है। ये तो व्यवहार का, ये रिश्ते शरीर के हैं। मेरा अपना रिश्ता मेरी आत्मा के साथ है, वो परमानेंट रिश्ता है। स्वयं मैं हूं, वो रिश्ता ही नहीं, मैं ही हूं वो। मुझे उसकी तरफ तो मैं देख ही नहीं रहा, और ये परायों को देख रही हूं। जब तक आप उनको जो घर में रह रहे हैं उनको पराय नहीं समझेंगे, एक लिमिट में तो पराय समझना, बुद्धि के स्तर में नहीं, अंदर से हो कि ये पराये हैं। रहते हुए बीच में उनका सारा कार्य करते हुए, कर्तव्य निभाते हुए, तब भी ध्यान में है कि सहयात्री है, पराये हैं, मेरे अपने नहीं, और इनसे मेरा संबंध छूटना है। और तेरा कल्याण इसमें है कि छूटने से पहले इनको छोड़ दे, भावों से छोड़ दे। द्रव्य तो नहीं छोड़ पाता, हर एक ने नहीं छोड़ना, वहां रो, लेकिन भावों से छोड़ दे। ये अंदर लाना पड़ेगा। अब ये सिर्फ परिवार में नहीं है, गुरु शिष्य इसमें भी है। वो वहां से छूटते हैं, यहाँ मोह आ जाता, यहाँ मोह आ जाता। संवेदनशीलता ही संयम की आराधना में ऐसा एहसास कराते हैं कि अब मुझे संसार में अधिक काल तक नहीं रहना, अब राग और द्वेष की जकड़ में नहीं फंसना। ऐसा निश्चय होते ही मोहनी कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात नवीन कर्मों का प्रभाव अति अल्प या नहीं के बराबर होने लगता। एक बार मैंने मोहनी कर्म के ऊपर चोट कर दी और रियलिटी को समझ लिया कि ये रिश्ते क्या है, ये सारे दिखावटी, ये स्वांग है। मुझे ये रोल मिला है, इस फिल्म में ऐसा रोल मिला, इस फिल्म में ऐसा। जो एक्टर उस रोल के साथ जुड़ जाता है, उसको परेशानी होती, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता।
मतलब कुछ ऐसा सीन आता है उसके अंदर, ऐसा उसकी एक्टिंग करते करते रियलिटी में चल जाता है। बहुत एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने उस रोल को ऐसा अंदर ढाल दिया। अगर उसको रोल को रोल समझो, ये स्वांग है। तो अभी अमीर, और जिस टाइम वो कर रहा है उसको पता है ना तो मैं अमीर हूं ना गरीब हूँ, ये तो पिक्चर के अकॉर्डिंग जो बन रहा है, जो शूटिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग है। ये उसके अंदर अंदर बैठा रहता है कि ये सब स्वांग है, ये सारा नाटक चल रहा है, नाटक। ये संसार भी अगर नाटक नजर आ रहा है तो ठीक, ये सब नाटक है और मेरा ये रोल है, मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूं, बस ये नाटक है। इसको गहराई से अंदर सोच के देखो, देखोगे ना तब आएगा समझ। नहीं तो कि ये सब नाटक है। कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, कैसे स्वभाव में परिवर्तन आते हैं, कैसे चीजें बदलती हैं, उसको स्वीकार भाव से रखोगे। जो व्यक्ति बहुत नजदीक था, जान देता था मेरे लिए, सगा भाई ऐसा करता था, वही आपके अगेंस्ट हो जाए, वही आपका दुश्मन हो जाए, वही आपको नुकसान पहुंचाए। सारा व्यवस्थित पड़ा है कर्मों के अनुसार। कहाँ मोह, किसका मोह होता है? ये तो खेल चल रहा है ना। जिसके साथ ज्यादा मोह होता है उसके साथ दुश्मनी भी ज्यादा हो जाती है, रिश्ते में खटास आ जाती है, सब बदलता है। मोहनी कर्म और 8 कर्मों में यही सबसे खतरनाक है। और इस पे हम, इससे हम आनंद ले रहे हैं। जितने आनंद आ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, सारा मोहनी कर्म से। कर्म बांधता सिर्फ मोहनी कर्म के द्वारा। इस पे हम चोट नहीं करना चाहते। ये शब्द डेलिबरेटली उन्होंने लिखा, धूर्त, चोट करने के लिए आप पे। वहां तक सोचो, ये धूर्त जो आपको प्यार में भी फंसा रहा है, वो भी समझे धूर्त है, मैं फंस जाऊंगा, ये मेरा नुकसान हो रहा है। भव भ्रमण और बड़े, ऐसा कोई कार्य मुझसे नहीं होना, मेरे से कोई कार्य ऐसा ना हो जाए जिससे मेरा भव बढ़ जाए। ऐसी स्थिति तक पहुंचने पर आंतरिक अनुभूति निश्चित रूप से होती है। इसके विपरीत यदि इतने वर्षों का संयम उपरांत हमारे भीतर 69 विमान देव जैसी लेशिया नहीं दिखाई है, दिखती है, या थोड़ा बहुत उत्थान अनुभव हमें होता दिखता नहीं है, संयम के प्राथमिक लक्षण में भी हमसे दूर प्रतीत होते लगते हैं, इस बात का बिल्कुल आभास नहीं होता कि हम कहाँ चूक रहे हैं। मुमुक्षु अवस्था में जो उत्कृष्ट भावना, लक्ष्य पाने की आतुरता हमारे भीतर थी, वह आज इतने वर्षों के संयम के बाद कितनी टिक पाई है? कहाँ पहुंचे? क्या बीते वर्षों के संयम की व्यर्थता से चिंता हो रही है, या वह भी नहीं हो रही? मतलब मेरा इतना समय व्यर्थ चला गया, इस बात की अंदर अंदर खेद तो आता है, खेद होता है कि मेरा इतना समय चला गया, कैसे चला गया, मैं आगे ना जाने दूं। खाली खेद करने से काम नहीं होता। काल के प्रभाव में तैरने की भाव का अंत हो गया, और कहने मात्र से आनंद आ रहा। मतलब क्या है कि अब किससे है? बहने मात्र से। एक तो था मैं संयम में आया था कि मैं तैरूंगा, अब वो ना तैरना बंद कर दिया, हाथ पैर चलाने, अब वो बहने लग गया। उस समय के प्रवाह के अंदर बहता चला गया और पता ही नहीं चला 20 साल निकल गए, कहाँ का कहाँ पहुंचे। उसमें बहते ही चला गया, भावों में बहता गया, कभी ये करा गुरु के साथ, ये करा, ये करा। इस चक्कर में जब गिनता है और इतनी तेजी से संयम जाता है, हम कई बार सोच के हैरान हो जाते हैं कि हमारे 7.5 साल निकल गए, हमें ऐसा महसूस ही नहीं। ये 7.5 साल जो है जीवन का, इसका मतलब संयम कितनी तेजी से भाग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे संयम हमारी दीक्षा हो रही है। इतना दूर लगता है। आज भी 7.5 बाद दीक्षा की बात कर लेती है ना, दीक्षा का वो दृश्य सामने नजर आ गया, याद आ जाता है। काल के प्रभाव में तैरने के भाव का अंत हो गया, और बहने मात्र में आनंद आ रहा है। अब बहे जा रहे हैं, आनंद आ रहा है, अर्थात निष्फलता को स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब यह है कि निष्फलता, अपने को निष्फल हो रहे हैं इसको स्वीकार कर लिया हमने। जो हो रहा ठीक है, जैसा ठीक है, संयम है, उसी में आनंद आ रहा है। बहने में आनंद तो है, लेकिन इसका मतलब उसका टारगेट नहीं है ना। एक होता है मैंने वहां जाना और जल्दी पहुंचना है, एक होता है जब पहुंच जाएंगे जैसा, क्या फर्क पड़ता है। इस स्थिति के भीतर, इस स्थिति की भीतर में थोड़ी सी भी खटक हो रही है क्या? अंदर खटकता है क्या? अंदर की चुभता है कहीं? क्या कोई प्रश्न उठ रहा है? बाहर में साधना करते हुए भीतर में क्या संवेदनशील भावों की वृद्धि हो रही है?
हमने तो बाहरी क्रियाओं को करने में ही अपनी साधना को पूर्ण समझ लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब तक आत्मा के समीप पहुंचे ही नहीं। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, यहाँ चतुर्मास कर दिया, वहां इतनी भीड़ है, मैंने इतने चतुर्मास करे, यहाँ यहाँ मैंने ट्रेवल करा। अब वो ऐसे सुनाएंगे, वो उसको परफॉर्मेंस लेते हैं। मैंने इतने चतुर्मास कर दिए, इतने लोग, मैंने पंजाब, ये स्टेट, वहां साउथ तक सारे चक्कर लगा दिए। ये सारी बाहरी क्रिया है, इसको योग्यता में मत लीजिए अपनी। अंदर से क्या स्थिति क्या बनी, अंदर से मैं कहाँ पहुंचा, ये तो बाहर की क्रियाएं। हमने तो बाहरी क्रियाओं को करने में ही अपनी साधना को पूर्ण समझ लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अभी तक आत्मा के समीप पहुंचे ही नहीं। दीक्षा लेने के बाद भी पुण्य और शक्ति की आतुरता रही। तो पुण्य पुण्य जो है ना, ये मुझे ये पुण्य बहुत कहते हैं ना अभी भी कि महाराज बहुत पुण्यशाली है, जहाँ चतुर्मास बढ़िया है, ये होता है सब। और शक्ति की आतुरता रही कि शक्ति अपनी बढ़ती जाए, प्रभाव बढ़ता जाए। यदि प्राप्त हो जाए तो सुख की अनुभूति प्रतीत होती है। यानी कि दीक्षा लेने के बाद भी पुण्य और शक्ति की आतुरता है, यदि प्राप्त हो जाए तो सुख की अनुभूति प्रतीत है। पाठ, पदवी, प्रतिष्ठा, परिवार, प्रसिद्धि, ये सारे प हैं। पाठ, पदवी, प्रतिष्ठा, ये मैंने ये पाठ याद है, ये याद है, ये याद है, पदवी मिल जाए, ये पदवी मिल जाए, प्रतिष्ठा हो गई, परिवार बन गया यानी कि संघ, और प्रसिद्धि, इन सब की हमें आस रहती है, इसकी इच्छा रहती है ये मिल जाए, अब ये बना दिया जाए, अब ये हो जाए। साधु 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 झगड़ते झगड़ते हैं, कंप्लेंट करते हैं, ये मेरे से था, इसको ये पद मुझे चाहिए, ये पद है। उनके नाम के आगे डिग्रियां लगी होती हैं, उसके नाम के आगे फलाना फलाना। अगर आप उनके आगे का वो संबोधन के अंदर उनको सीधा कह दो ये साधु महाराज ऐसे आई है हमारे यहाँ, उनको मजा नहीं आता। कोई शिरोमणि, कुछ ऐसे 5-7 शब्द, बड़े अलंकारिक शब्द लगा के, तब अंदर से होता है कि क्या इसका हमें मतलब यह है कि परिवार संघ आसपास रहती है, परंतु अभी तक प्रभु पद पाने के लिए तात्विक मार्ग की आतुरता नहीं बनी। शक्ति और पुण्य की तो आतुरता है, लेकिन इस बात की नहीं है, प्रभु पद पाने के लिए तात्विक मार्ग की आतुरता नहीं बनी। इसकी नहीं लगी कि मुझे मुझे वो प्राप्ति नहीं हुई जहां जो मुझे पाना चाहिए था आत्मा के स्तर पर। क्या इसका हमें लेश मात्र भी दुख है? अपने समक्ष इस बात को रखकर प्रश्न पूछिए कि मैं मुक्ति के मार्ग पर कब आरूढ़ होऊंगा, उसके बिना मेरा जीवन निरर्थक व निष्फल है। साधु साधु को पता कि मुक्ति का मार्ग जो है वो सम्यक दर्शन से होता है। क्या मुझे सम्यक दर्शन होगा? सम्यक दर्शन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं उस पर जुट जाऊं तो इसके बिना मेरा सम्यक दर्शन तो ग्रस्त को भी हो सकता है। और असली क्लासिफिकेशन जो है वो कहाँ होती है? क्लासिफिकेशन जब आपको लगता है कि मैंने ये अचीव कर, अंदर से वो स्ट्रेंथ देगा अंदर से। मतलब यह है कि अपने समक्ष इस बात को, क्या इसका हमें लेश मात्र भी दुख है? अपने समक्ष इस बात को रखकर प्रश्न पूछिए कि मैं मुक्ति मार्ग पर कब आरूढ़ होऊंगा और उसके बिना मेरा जीवन निरर्थक व निष्फल है। अभी तक हमने शास्त्रों को बुद्धि के स्तर पर ग्रहण कर रखा है, अंत्य स्थल तक नहीं पहुंचाया है। शास्त्रों को भी बुद्धि के स्तर पर बड़ी बड़ी भाषाएं वो याद की हुई है, वो सब रटी हुई है। भगवान महावीर के पास गौतम स्वामी भले ही बुद्धि के स्तर से आए थे, उनके पास तो बुद्धि के स्तर से आए थे। ये कौन पखंडी आ गया यहाँ पर देवताओं को लुभाने वाला, जाता हूँ उसका मैं अभिमान का मान तोड़ के आता हूँ। उसी से आए थे ना शिष्यों को लेकर गौतम। वो बुद्धि के स्तर से आए थे, परंतु फिर ज्ञान आत्मसात करने लगे। संवेदनशीलता के उत्थान से उनका आत्म उत्थान की दिशा में गमन तीव्र गति से हुआ। वो आए किस ढंग से थे? वो उस मान से आए थे कि मैं इतना ज्ञान, मैं इतना। और उस समय के नंबर 1 थे, शास्त्र और वेदों के पाठक जो थे, वेदों के वो सबसे उच्च माने जाते थे गौतम से। और संवेदनशीलता के उत्थान में उनका आत्मोत्थान दिशा में गमन तीव्र गति से हुआ। आए तो एकदम पलट गए। वो जो मान स्तंभ देखा समोसरण का, वहीं से हिल गया। अंदर गए, उनका पूरा ऑरा वो सब देखा, थोड़े और ढीले पड़ गए। और फिर जब भगवान ने ही कह दिया कि तुम्हें अभी भी आत्मा के बारे में संशय है, ये चोट पड़ी फिर। लेकिन पहले मान वहां तक करा जब उसने कहा ना कि इंद्रभूति गौतम, वो करे मेरा नाम जानते हैं।
मेरा नाम जान लिया। फिर मन में ये आया, मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, अगर ये जानते हैं तो क्या बात, क्या बात, कितना मान था। और वो कैसे मान गला, वहीं बैठे बैठे मान गए। और वहीं दूसरी ओर ये दोनों का कंपैरिजन है कि ये मान के स्तर से आए और कैसे पलटे। वहीं दूसरी ओर जमाली दृढ़ वैराग्य उपशम भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ। भांजा भी थे ये, और फिर बेटी के पति भी, दामाद भी थे, डबल रोड डबल था। वह दूसरी ओर जमाली, उसका दृढ़ वैराग्य था, उपशम भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित थे। उन्होंने समझ पूर्वक संयम अंगीकार किया, लेकिन गोता खा गए। और संयम जीवन में आने के बाद बुद्धि को मुख्यता दी, जिससे अंतर की संवेदना लुप्त हो। ये संवेदनशीलता ये खत्म कैसे हो? वो मान से आए थे, और भगवान का वो मानदंड देख के, समसरण देखकर, उनको देखकर वो सारा गल गया। और अंदर कैसी संवेदनशीलता हो, कितनी बढ़ गई कि वहीं वहीं उन्होंने जब एक प्रश्न उन्होंने आत्मा के ऊपर बताया, वहीं दंडवत करके और वहीं संयम ले लिया। और उनके साथ उन 500 ने भी ले लिया, उनके शिष्यों ने 500 ले लिया। अब यहाँ क्या देखिए कि उन्होंने आकर ना कि मैं ये जानता हूं। जमाली जो थे काफी ज्ञानी थे, ज्ञान पूरा, संयम जीवन में आने के बाद दूसरी को मुख्यता दी। और तो भगवान का सेम ही था। हाँ जी, और तो भगवान का सेम ही था, लेकिन पूरा कर्मों के हिसाब से रहता है। वो देखो पूर्वकृत कर्म तो रहते ही हैं। उनका ऐसा था कि भगवान के साथ उनके बड़े जन्मों से रिश्ता आ रहा, यानी मरीचि के भव से आ रहा, मरीचि के भव से वहां से चला हुआ था। कपिल जो था उनका जो शिष्य बना था, जहां से उनका सम्यक दर्शन गया था, वो कपिल भी यही था। कई जगह उसका वर्णन आता है जगह में, तो बहुत बार उनका रहा। फिर जब विपश्च वासुदेव बने तो ये उनका सारथी था, सारथी। इसका मतलब ये संबंध जो होते हैं, जो आज हमारे नजदीक आते हैं, जिनको हम समझते हैं गुरु, मान लिया गुरु मिल गया, या परिवार के अंदर ये पति पत्नी या बच्चे या माता पिता, ये हमारे पहले के कुछ संबंध रहे हुए, वो समीकरण बने हुए हैं, और उसी हिसाब से आकर यहाँ बनते हैं ये पुराने समय। और मानी जी का या उनका वो पूरा कर्म के हिसाब से हुआ होगा उसका। होता तो पूर्व कर्म से ही है, पूर्व कर्म से है जो चीज। ऐसे तो सारा खेल कर्मों का ही है। ये जन्म, ये शरीर, ये बुद्धि, ये क्या, कितना शिवक्षम है, क्या है, ये बेस तो सारा कर्म का ही है। अगर ज्ञान इतना है, मान इतना है, ये भी क्या, ये तो कर्मों से ही है। लेकिन उसकी टाइमिंग कितनी थी? मान जो आता है वो चरित्र मोहनी के कारण था। मान ली उनको ही एक्सप्लेन कर, चरित्र मोहनी इतना ज्यादा था। अब चरित्र मोहनी के अंदर वो गलना कैसे तेजी से शुरू हुआ, ये डिपेंड करता है कि वो जीव कितना संवेदनशील था। मान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी संवेदनशीलता के बढ़े, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म। जिसकी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बहुत होती है, कई चीज वो अनभिज्ञ होता है, लेकिन जैसी सिचुएशन आती है वो एकदम परिवर्तित हो जाता है। वो भी संवेदनशीलता बहुत होती है। एक व्यक्ति से गलती होती है, उसी क्षण उसकी माफी मांगता है, क्योंकि वो संवेदनशील है। उसको उसको रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हुई है। एक को जाकर एक दिन बाद याद होता है, एक को कोई बताता है कि तूने उसके साथ बुरा किया, हाँ मैंने किया तो बुरा है। इसी का मतलब है कि वो व्यक्ति में संवेदनशीलता उससे ज्यादा है, उसको रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे से भूल हुई है। ये हमारी हमने समझना संवेदनशीलता। संवेदनशीलता मुझे कितनी महसूस हो रही है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कितनी है अभी। मैं अगर सेंसिटिव हूँ, संवेदनशीलता मेरे में है, तो मुझे जगाती रही। और मेरी सेंसिटिविटी लेवल खत्म हो जाए, संवेदनशीलता खत्म हो जाए, वो कैसे खत्म होगी? अहंकार के कारण। वो 5 तरह की पवन जो है उसके कारण मुझे मुझे उसको क्या है, परवाह ही नहीं है किसी बात की। जब हम किसी चीज के इग्नोरेंट हो जाते हैं, किसी इग्नोरेंस के अंदर, उसका ध्यान ही नहीं करते। क्या होता है कि बुद्धि के स्तर के ऊपर ये सब आ रहा है उनके, और वो 1 मिनट में पलट जाता है। और ये जो है, ये बुद्धि के स्तर पर आया जमाली, और उससे बुद्धि और अंतर की संवेदना है नहीं। वो सब था, ये ऊपर ऊपर का था। और वो परिणाम से क्या कि वो मार्ग से भटक गए। जब तक हमारे अंदर संवेदनशीलता रहती, रिश्तों का संवेदनशीलता ही होती है। जिस व्यक्ति को मिलते हैं उसका चेहरा देखते हैं, हमको लगता है यार कुछ इससे प्रॉब्लम है, ये संवेदनशीलता। उसका चेहरा हम रोज देखते हैं, संवेदनशीलता से हम कहते हैं कि नहीं इसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ दिक्कत है इसे, जरूर जरूर। ये क्या उसकी संवेदनशीलता है।
और कईयों को नहीं भी पता चला, मैंने तो नहीं नोटिस किया, मैंने तो नहीं, उसकी सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी लेवल सबका अपना अपना होता है ना। एक छुई मुई का पौधा है जिसको लाजवंती, उसके पास हाथ ले जाते ही वो रिएक्ट करता है, इसकी सेंसिटिविटी लेवल बहुत है, और एक और पौधा उसकी नहीं है। ये तो हर एक की अपनी सेंसिटिविटी है ना। मतलब ज्ञान बुद्धि अलग चीज है। हम समझना चाहते हैं संवेदनशीलता, क्या मैं उतना संवेदनशील हूं? उस सिचुएशन में कुछ पलटता है, कुछ गलत होता है, और उसको मुझे एकदम रियलाइज होता है कि नहीं, ऐसा ये गलत होता है, और फिर उसी का मैं करेक्टिव एक्शन लेता। और संवेदनशीलता नहीं है तो मैं अड़ जाऊंगा। अब यहाँ ये जमाली के साथ यही हो गया ना, संवेदनशील तो था नहीं, अपनी बात पे अड़ गया और निर्णय बन गए। कहाँ उसी इतनी शक्ति थी, उसी भव में मुक्त हो सकता था। अब पांच भव के बाद अब पांचवें भव में जाए निर्णय है, और 13 सागर तुम क्या। तो संयम जीवन में आने के बाद बुद्धि को मुख्यता दी, उसमें अंतर की संवेदना लुप्त हो गई और परिणाम से मार्ग से भटक गए। जबकि 11 अंक के पाठक 500 शिष्यों के गुरु होकर भी तीर्थंकर भगवान द्वारा प्रूपित सिद्धांत के सामने अपनी बुद्धि लड़ाने का भयंकर भूल उन्हें संसार में भटका गई, क्योंकि वह प्रभु महावीर के प्रथम निर्णय कहलाए। हाँ। मन में ये भाव था कि मैं इनका भांजा, मैं इनका दामाद, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। और ये गौतम स्वामी है, इनका क्या लगता है? उसको प्रथम गंधर्व, हर बात में गौतम स्वामी के साथ, गौतम स्वामी पूछ रहा है उनको, गौतम स्वामी को पहला गंधर्व। और मतलब वहां कंपैरिजन में फंस गए अंदर अंदर। और उनको तो गौतम स्वामी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, मेरी तरफ तो उनका कोई ध्यान ही नहीं। तो संसार में भटक गया, क्योंकि वह प्रभु महावीर की। अब ये सेंसिटिविटी लेवल क्या है? प्रियदर्शना पत्नी जो है, अब उसकी सेंसिटिविटी लगाइए, वो भी इनके साथ मिलकर अलग हो गई भगवान से, जमाली भी हुए। प्रियदर्शना को एक श्रावक ने उनकी साड़ी के ऊपर गर्म डालकर जला दिया। उसने कहा तूने मेरी साड़ी जला दी। कहते कहाँ जला दी? ये तो जल रही है, जला कहाँ दिया? वो सेंसिटिविटी लेवल अच्छा था, उसी समय रियलाइज हुआ कि यह भूल हुई है। वापस आई जमाली के पास कि हम गलत हैं, भगवान को। अब क्या है, अब दोनों का सेंसिटिविटी लेवल को कंपैरिजन किया। उसने कहा, उसने एकदम उस श्रावक की इस एग्जाम्पल से, उदाहरण से उसे समझ गई कि जो रूप सामने आया कि भाई बात तो इसका मतलब ठीक है कि हम जब कहते हैं चीज जल रही है तब भी कहते हैं कि जला दी, क्योंकि उसे जल ही जाना है। अब जमाली नहीं माना, वो वापस चली गई महावीर के पास अपनी शिष्याओं को लेकर। वो वापस चली गई महावीर, और उस समय पर इसके भी कुछ शिष्य 500 में से वो भी चले गए भगवान महावीर के पास, और ये वहीं अड़ा रहा है, क्योंकि संवेदनशीलता ही। संवेदनशीलता होती है तो पत्नी की बात सुनकर, यानी अब साध्वी जो बनी हुई है, सोचता कि हाँ ये बात तो सही है। अब उसको कितने भी ये नहीं कि उनको समझाया नहीं गया था, समझाया गया था, लेकिन वो समझते थे कि मैं बुद्धि के स्तर पर हूं। संवेदनशीलता थी नहीं, बुद्धि बुद्धि थी। इसलिए संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है। हमने इस सारे में ना संवेदनशीलता को पकड़ना है, और फिर देखना कि क्या मैं इतना संवेदनशील हूं दूसरे के प्रति, इतना संवेदनशील की। इसलिए शास्त्र अध्ययन करते समय अंतर में जागृति रखना कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं वह मेरी बिगड़ी हुई दशा को सुधारने वाला बने, अज्ञानता मिटाने वाला है। उसके लिए संवेदनशीलता की सीढ़ी पर आरूढ़ होना अनिवार्य है। उसी सीढ़ी से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त। अब शास्त्रों में, आगमों में भी जब आप पढ़ते हो, उसमें जो शास्त्रों के सूत्र हैं उसमें कितना कौन ग्रहण करता है, ये उसकी संवेदनशीलता पे। वो शब्द क्या अंदर लिए हुए हैं, उस शब्दों में क्या भरा है, भंडार क्या है। सूत्र तो हमेशा कम शब्दों में होते, उसमें से एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, ये हमारी संवेदनशीलता पे डिपेंड है। हम उसको कितना एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, कितना एक्सप्लेन करते हैं, ये डिपेंड करता है मेरी संवेदनशीलता। मैं एक शब्द से कितना कई बार भावुक हो जाता है, ये संवेदनशीलता, ये हमारी संवेदनशीलता ही है कि हम अपने घर वालों को जब धूर्त कहते हैं तो झटका लगता है, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जान के कहता है कि इनको समझो, धूर्त है नहीं,
आपको लगे कि ये धूर्ता मुझे फंसा देंगे। झटका लगा था ना जब विरक्त मुनि जी ने, सुनो, विरक्त मुनि जी ने इनको कहा कि अब इसके बाद मेरे पास नहीं आना। जब उन्होंने संथारा ले लिया था ना, जब समलेखना चल रही थी, हाँ। मैं वहां गया उनके वहां पर, जहां जिस पहाड़ी के ऊपर वो था, तो मुझे कहते अब आगे से मेरे पास नहीं आना, नहीं, नहीं आना। जब उन्होंने ये बात कही ना, तो मुझे, देखो मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंतें मुंह से निकलाएंगी, आगे से आप मेरे पास नहीं आओ, और परिवार का कोई सदस्य मेरे पास नहीं है। मुझे इतना झटका लगा कि मैं उनका सबसे क्लोजेस्ट, पिता के साथ एल्डेस्ट होने के नाते मेरा सबसे ज्यादा लंबा ड्यूरेशन रिलेशन, मतलब उनसे 60-61 साल की, 62 साल का रिलेशनशिप। वो कह रहे हैं कि तू मत आना। और फिर मैंने उधर गुरु गुरु के पास देखा उनके, तो मैं हिल गया था। और गुरु की तरफ जब देखा, तो मुझे मन में क्या भाव आया कि गुरु क्या समझेंगे कि तू, ये इनका इतना कमजोर है। मैंने उसको अपने आप को रोका, और मुझे पता था अगर मेरे 2 आंसू निकले तो पत्नी के भी आंसू निकलेंगे, तो यहाँ एक तो ऐसे ही कोराम मच जाए। तो मैं उसको अंदर ही अंदर, जैसे ना, वो आज भी उसकी फीलिंग होती है कि ऐसे आदमी के, ऐसे लगा कि जैसे कहते हैं रिलेशन आंतों से होता है। मतलब एकदम ऐसा लगा कि सारा कुछ अंदर हिल गया, सारा कुछ हिल गया। ये क्या कह दिया उन्होंने कि आगे से मत आना मेरे पास, कोई संपर्क नहीं, कोई घर का व्यक्ति मेरे पास आएगा। ये देखिए कितना अंदर से, फिर यहाँ से आता है, कितना मिलेगा, कितना मोह, जड़ें कितनी हैं लगी हुई। उनकी स्थिति देखो ना कितनी। उनकी स्थिति कितनी हो गई कि वो उस लेवल पे पहुंच गए कि उनको ये नजर नहीं आया कि नहीं, आगे से बिल्कुल मत आओ। ये चीजें ये संवेदनशीलता की हैं। उस सीढ़ी से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा, ये सारा क्या है, ये उसी से प्राप्त होता है। इसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व है अहंकार। अहंकार का संवेदनशीलता से बैर, अंतर का अहंकार संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है। इसका परिणाम ये होगा कि हम मुक्ति से दूर और दूर होते जाएंगे, दूर और दूर होते जाएंगे। संसारी जीवन में प्राप्त असफलता से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, परंतु संयम जीवन में प्राप्त सूक्ष्म क्रियाओं की असफलता के कारण हमारा अहंकार यथावत बना रहे। संसार के अंदर जो है ना, मान लिया बिजनेस डाउन हो गया, ये हो गया, कुछ हो गया, अप डाउन होते, असफलता से हमारा जो ये हमारा वर्ड है, हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। परंतु संयम जीवन में प्राप्त सूक्ष्म क्रियाओं की असफलता, मान लिया कुछ ऐसे करे उसमें असफल हो गए, उससे अहंकार जाता नहीं। इसलिए साधु बनकर अहंकार जो है ये बढ़ सकता है। तपस्वी का अहंकार बढ़ सकता है, मैंने ये कर लिया, मैंने इतना करा, मैंने ये किया, ये यथावत रहता है। संवेदनशीलता तभी जगेगी जब हमारा नाता अरिहंत देवों, सदगुरु व धर्म से गहरा हो जाएगा। अनंत भव तक हमने संसार से नाता गहरा किया, परंतु अब स्वयं में ही अकंठ डूब जाना है। मतलब सारा खेल क्या है कि अभी तक हमारा जो है ना, संसार से नाता बड़ा गहरा किया, किंतु जब अब स्वयं में ही अकंठ डूब जाना, अब सारा रिश्ता जो ना अपने से अपना बना। इस मनुष्य भव में मेरा रिश्ता अपने से, क्योंकि मैं अपना उत्थान इस भव में कर सकता हूँ, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। और जितना मैं अपने में चला जाऊंगा, मतलब इसमें अकंठ डूबना मतलब गलत, पूरा घुस जाओ इसमें, अपने अपने अंदर कि मैं हूं क्या, मैं हूं। ये हमारी ये समझ में आ जाएगा ना कि ये बाहर का जो है ना, तब आपको बाहर धूर्त नजर आए कि ये सब फंसा रहे हैं, ये सब फंसा रहे हैं। और मैं इस प्रलोभन में कि ये मेरे हैं, इनका ये कर दूं, ये मेरा है, ये मेरा है, और मैं इस बारे में फंसा फंसा हूं। बुद्धि के स्तर पे जानते हैं हम कि ये मेरे नहीं है, ये नहीं है, किसी को नहीं पता। और इनका साथ छूटना ये भी पता है, बट संबंधों के अंदर छूटना, मोह आ जाता ना मोह। मोहनी कर्म क्या, यही है ना, यही है। ये हमारी, ये कितनी बड़ी बेहोशी है हमारी कि ये हमारे नहीं है, इनका हमारा कोई संबंध, ये कुछ सालों का है, कुछ वर्षों का है। और फिर भी हम अपना सार को, ये गति हमको दोबारा नहीं मिलेगी। हम सारा कुछ अपना स्टेक पे लगाने को तैयार है उन चंद क्षणों के लिए। इस बच्चे के मुस्कुराने, पत्नी प्रसन्न हो जाए, माता पिता खुश हो जाए, ये हो जाए,
सबको खुश करने में लगे, पर जिसको खुश करना है उसको नाराज करे बैठे, उससे नाराजगी, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। और वो वहां खुशी मिलने लगी तो बात सिर्फ यही है कि मुझको वो जो आनंद बाहर मिलने से आता है वो आनंद मुझे भीतर से नहीं आया। जिस दिन मुझे अंदर से आनंद आ गया, बाहर के आनंद फीके हो, फिर हिम्मत होगी ये कहने की कि ये सब धूर्त है। आज हमने धूर्त पे ही जोर दे दिया। मथेन बंदामी गुरुदेव जय वंदना महाराज जी। जय वंदना महाराज जी। जय वंदना गुरुदेव। बहुत बढ़िया श्रद्धा गुरुदेव। मथेन शुभ श्राद्ध महाराज। मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली प्रणतो धन्नो मंगलम चतारि लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहू लोकत्मा केली प्रणतो धन्नो मंगलम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं सिंहं शरणं प्रवज्जामि अरिहंता जीता शरणं सिद्धं साधुओं का शरण जय वंदना महाराज जी। का परिवार जो है 6:30 बजे जा रहा था।